शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तो आज मेरे बाबा बोले, प्रश्न में जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होंगी। तो मेरे मीठे बाबा बोले, उत्तर में वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। तो मेरे बाबा ने कहा वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। तो बाबा बोले 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। कौन से बच्चे? जो सतो प्रधान होंगे। तो आज बाबा ने गीत में दिया ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नम नहीं करना है। बाप बाबा कहते हैं, बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। तो यह भी बाप है ना। तो बाबा बोले इनसे तुमको वर्षा मिलता है, तुम नम नहीं करते हो, तुम याद करते हो। बाबा ने कहा जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है। तो आज बाबा बोले वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, कौन बता रहे हैं? शिव बाबा। तुम भी अच्छी रीति जानते हो, सतयुग है सुखधाम और जहां आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को ही कहा जाता है दुख धाम। क्योंकि बाबा बोले तुम जानते हो हम आत्माएं स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो आज बाबा बोले ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, तो मनुष्य से देवता बनना है नई, बाबा ने कहा दुनिया के लिए। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ का, बाबा ने कहा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। तो आज बाबा बोले सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने कहा सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन? जो दूसरों को भी आप समान बनाएंगे, बाप समान बनाएंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख हो, बाकी दुख तो है ही, दुख ही दुख। तो आज बाबा ने कहा तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह है दुख। बाबा ने कहा दुखों की दुनिया है, क्योंकि ये देहभान की दुनिया है, देह की बातों से दुख ही मिलता है। तो बाप द्वारा, तो आज मेरे बाबा बोले बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। वो कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ ये दुख। तो बाबा बोले, आज बाबा ने कहा ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना, बाप पैर समझाते हैं भक्ति मार्ग में। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। तो आज मेरे बाबा बोले कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है। बाबा बोले बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा ही मिलता है। आज बाबा ने कहा यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं, करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उनका नाम ही है सुखधाम। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाबा ने कहा शांति धाम और सुख धाम में जाने का है सहज मार्ग। बाबा ने कहा अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता है, बिगर कोई खर्चा। क्या है?
अपने को आत्मा समझ उस प्यारे पिता परमात्मा को याद करो। तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बिल्कुल सहज करके समझाते हैं बाबा। तो इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान है ना। तो अब तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है ना, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो आज मेरे बाबा बोले अब किसका अर्थ भी नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने। बच्चे को दूध पिलाया जाता है ना, बाबा ने कहा बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो बच्चे माखन खाएंगे दूध पिएंगे। तो बाबा ने कहा ये कौन सी माखन की बात है, ये जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ये कोई ऐसी बातें नहीं है। वो तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस हैं। महिमा तो एक शिव बाबा की है ना, दुनिया में तो और किसकी महिमा ही नहीं है। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्तमाला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। तुम जानते हो, एक है भक्तमाला, दूसरी है बाबा ने कहा ज्ञान की माला। बाबा ने कहा भक्तमाला में रुद्रमाला के बने हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है ना। रुद्रमाला है संगम युग की। यह राज तुम्हारे बच्चों की बुद्धि में है। ये बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आप बाबा ने कहा अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे नहीं गई है। बाप कहते हैं वह है काम कटारी, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं ना। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र, तुमने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र दे दिए हैं, वह तो है हिंसक चीजें। तो मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे दिया है। तो बाबा बोले वास्तव में ज्ञान की ही बात है ना। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात लिख दी है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है, स्वयं का दर्शन मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मामुख बंसावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा इनका अर्थ भी तुम समझते हो, तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का ज्ञान है। तो ये बाबा ने कहा पहले सतयुग में सूर्यवंशी धर्म है, फिर बाद में चंद्रवंशी बनता है। तो मेरे मीठे से बाबा बोले दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है ना। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हर एक किसी की बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार है, सबकी बुद्धि में नहीं है ये सब बातें ज्ञान की। जैसे कि तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो, अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है। जैसे कि बाबा ने हमारे ऊपर मेहनत की है, पल पल तो हमें भी औरों के ऊपर करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मामुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। तो बाबा ने कहा ये भूलना भी नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। तो बाबा ने कहा सीढ़ी उतरते हैं, उतरने में तो सहज होती है ना। जब सीढ़ी बाबा ने कहा चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं। तो आज बाबा बोले परंतु लिफ्ट भी है। आज मेरे बाबा ने कहा अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। तो बाबा बोले सेकंड में चढ़ती कला होती है ना। तो आज बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। तो बाबा ने कहा मोस्ट बिलवेड बाबा मिले हैं ना, तो उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं सब उसे एक मासूक को याद करते हैं। बाबा ने कहा सभी उसके आशिक हैं, परंतु वह कौन है ये भी कुछ नहीं समझते, सिर्फ सर्वव्यापी क्या देते हैं। तो आज मेरे मीठे शिव बाबा बोले तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है ना, वह है परम आत्मा। परम आत्मा माना परमात्मा, जिनके नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर अलग अलग नाम पड़ते हैं, लेकिन वो जो है मेरे शिव बाबा एक ही परम आत्मा है। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न मंदिर भी बनाए हैं, अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बबूरी नाथ का मंदिर है,
आज मेरे मीठे बाबा बोले इस समय तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। कौन? शिव बाबा विश्व के मालिक बनाते हैं। तो पहले मुख्य बात यही है कि हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। तो भारत के लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, तो चीन के तो नहीं है। चीन के होते तो शक्ल ही और ही होती। बाबा ने कहा ये भारत के हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण कहाँ के हैं? भारत के, यानी कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा भारत में ही बनते हैं। तो बाबा ने कहा पहले पहले फिर गोरे थे, फिर सांवरे बने हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है ना, श्यामली बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमड़ी कीड़े को चेंज कर आयुष्मान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफेद कपड़े वालों को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो ये ज्ञान लेते हो ना, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो ये धरती भी तमो प्रधान है। बाबा ने कहा सब कुछ तमो प्रधान है, अभी तो नुकसान कारक है। बाबा ने कहा सब नुकसान होता रहता है। आज बाबा ने कहा आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। इस दुनिया को क्या दिया बाबा ने? इसका नाम बाद दिया परम दुखों की दुनिया। फिर वहां परम सुख होगा। कहाँ? सतयुग में। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। परम माना ज्यादा आनंद। इसका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर, जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा ने कहा जितना वर्षा लेना ले लो, नहीं पिछाड़ी में पश्चाताप फिर करना पड़ेगा। बाबा आए हैं परंतु हमने कुछ नहीं लिया। यह लिखा हुआ है ना, भंभोर को तो आग लगनी है। तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं। तो आज मेरे मीठे से बाबा बोले फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। तो बाबा ने कहा हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। बाबा ने कहा फिर पहले विनाश होना है, फिर बाद में जय जयकार होगी। बाबा कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में यह संगम है, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं तो तुम आत्मा को न हाथ है न बाप को, न आत्मा को हाथ है न बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुग की भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कलयुग की कोई बात मत करो। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? कलयुग की भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है। परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो तन में जोड़ना पड़ता है। तो आज मेरे मीठे से बाबा बोले तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा है, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है। बाबा ने कहा क्या कहा इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। बाबा ने कहा जैसे सर्प का मिसाल है ना, भ्रमरी में भी कितनी अकल है जो कीड़ों को भ्रमरी बना देती है। तो आज मेरे मीठे से बाबा बोले तुम बच्चे में भी जो बाबा ने कहा तुम बच्चे में भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। तो आज मेरे मीठे से बाबा बोले सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं है ना। तो आज बाबा ने कहा सन्यासियों को जीवन मुक्ति मिलती नहीं है। हाँ मुक्ति मिलती है, तो दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा एक बार मुक्ति मिल जाती है उन्हें। बाबा ने कहा जो त्रेता युग की आत्मा तो त्रेता युग में ही आती है, लेकिन बाबा ने कहा 2500 वर्ष उन्हें क्या होता है। बाबा ने कहा सुख शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो बाबा बोले फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्त में आती है, फिर पीछे जीवन बंद में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरनी है ना,
तो आज बाबा ने कहा पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हैं, अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। कौन आए? बाबा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने आगे दिया, बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सुना है ना, सिर पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम अभी बलि चढ़ते हो ना? तो बाबा बोले भक्ति मार्ग में भी बातें चलती हैं। बाबा ने कहा तो सिर पर जाकर बलि चढ़ते हैं। तो अभी बाबा ने कहा अब बाप समझाते हैं वापिस तो कोई जा नहीं सकते हैं। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा के ऊपर बलि चढ़ना माना बाबा की याद में समर्पित हो जाना। तो बाबा पर जो बलि चढ़ते हैं तो बाबा ने कहा उनके सदा के लिए पाप कट जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप समझाते हैं वापिस तो कोई जा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिर से शुरू होता है, पुराने सब पाप कट जाते हैं। तो इस सृष्टि चक्कर को जान गए हो ना? इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ। कहाँ? परमधाम में, सतयुग में। पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा, बाबा ने कहा, इसलिए आप पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योत जग जाएगी। बाबा ने कहा पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा, पवित्र बनोगे तो ज्योत जग जाएगी, साथ लेकर जाऊंगा। बाबा ने कही शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटके में ज्योत जगाते हैं, वह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर ही कहते हैं। ईश्वर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे? ईश्वर पर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं मेरी तो ज्योत जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योत जगाता हूँ। बाप को भी समा भी कहते हैं ना, तो ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मनाते हैं, सदैव ज्योति जगी रहती है। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे से बाबा बोले, उनको ही याद करते हैं ना, उनको ही भगवान समझते हैं ज्योति को। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी। अनेक मतें हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है। कौन सा धर्म है हमारा? कौन सा धर्म है हमारा? देवी देवता धर्म। तुम स्वर्ग में बहुत सुख भोगते हो। तो आज मेरे मीठे से बाबा बोले नई दुनिया में तुम देखते हो, बाबा ने कहा नई दुनिया में तुम देवी देवता बनोगे। तो आज मेरे बाबा बोले तुम्हारी पढ़ाई है भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाई है यहाँ के लिए। तो बाबा ने कहा यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है, दैव पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखाया है। तो फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं ना। अब बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं तुमको गोड गोडेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ जो पाप करते हैं उससे दुख मिलता है आपस में दोनों। बाबा ने कहा आत्माओं को। तो अब तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। हमें बाबा कभी दुख नहीं देते हैं, वो सदा सुखी देते हैं। तो बाबा ने कहा मोस्ट बिलवर्ड मासूक है ना। आज बाबा ने कहा हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं, हम आशिक उनको पुकार रहे थे अपने से बाबा को कि बाबा आओ सुख दो, इस दुखों की दुनिया से ले चलो। तो बाबा कह रहे मैं आया हूँ तो फिर मेरे साथ चलो, मेरे साथ जब चलोगे जब मेरे जैसा बनोगे। तो वो पावन है, एवर प्योर है, तो उनके जैसा आत्मा को अपने शरीर को शुद्ध बनाओ। तो आज बाबा ने कहा तुम याद करते आए हो ना, अब बाप कहते मैं आया हूँ तो मेरी मत पर चलो। आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो आज मेरे बाबा ने कहा दूसरा कोई याद नहीं आए। तो आज मेरे बाबा ने कहा सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो। तो आज बाबा ने कहा बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। और बाबा ने कहा बाबा की राय पर चलोगे तो पदम पति बनोगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अगर बाबा से राय लोगे तो सब बातों से, सब जो बाबा की राय पर चलोगे तो सब दुख की बातों से छूट जाओगे। अनंत तो दुखी बाबा के अलावा मात्र किसी सुख मिलने वाला नहीं है, सिर्फ दर्द के दुख के पाप के अलावा। तो बाबा की याद करोगे तो सदा पुण्य ही पुण्य होगा और पवित्री बनोगे, शुद्धि बनोगे, सुखी सुखी रहोगे। तो इसलिए याद किसको करना है? एक बाबा को। मत किसकी लेनी? बाबा की। मत पर किसने चलना? मत पर किसकी चलना है? मेरे से बाबा की ओनली। फायदा किससे? एक मेरे से बाबा से, बाकी उनके अलावा मात्र में न किससे फायदा हुआ ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है
पहली पॉइंट है, बेहद के बाद से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। आज मेरे बाबा ने कहा सेकंड में, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सब बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। आज बाबा ने कहा भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्वबंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है, भ्रमरी की तरह भू भू कर बाप समान बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा ने वरदान में दिया है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। आज बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा जब बाबा से सब प्राप्तियां होती हैं तो हम सफलता मूर्त बन ही जाते हैं। बाबा से सब कुछ मिल गया तो हम सफल हो ही गए, हमारा जीवन ही सफल हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसी पावरफुल आत्माएं जब स्वयं परमात्मा अपने पावर जिन्हें दे रहे हो तो वो तो अनंत ही पावरफुल होंगे, जिन्हें स्वयं भगवान मिल गए हों। तो हमारे कितने बड़े भाग्य हैं, स्वयं मेरे परमात्मा मेरे शिव बाबा ने हमें अपना बना लिया, वहाँ मेरा भाग्य। तो जो सब प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सब प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं, बाबा ने कहा ऐसी पावरफुल सब प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी क्या कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। अभी सब आत्माएं पूरे वर्ल्ड में आत्मा ढूंढ रही है कि सुख के सागर कहाँ है, शांति के सागर कहाँ, मास्टर दाता कहाँ है। हम सबको ढूंढ रही हैं सारे विश्व की आत्माएं। तो हमें बाबा ही सब कुछ है, ना अंश मात्र भी हम उन्हें पवित्र बना सकते हैं, ना अंश मात्र भी सुख शांति दे सकते हैं। तो बाबा से कहो कि बाबा मेरे मस्तक में आ गए, मैं और बाबा कंबाइंड है और मैं मास्टर गॉड हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। और बाप दादा बाबा आप मेरे द्वारा सारे विश्व को जो जितनी पवित्रता सुख शांति चाहिए सारा दे दो, अखंड अनंत पवित्रता सुख शांति शक्तियाँ दे दो, जितना जो चाहिए दे दो, सबको अनंत दे दो। तो सोचो मैं और बाबा कंबाइंड है, मैं और बाप दादा कंबाइंड है और मेरे से अनंत शक्तियाँ निकलकर और सारे विश्व में जा रही हैं। और बाबा ने कहा सारे विश्व सारी शक्तियों का शांति का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तब तो बाबा ने कहा तब तो संतुष्ट कर सकेंगे। बाबा ने कहा जब आपके पास सब शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। तो जो हमारे पास बाबा ने दे रखी हैं शक्तियाँ, अनंत सुख, बाबा का अनंत ज्ञान, पवित्रता, शांति, खुशी सब हमसे मिलता रहेगा। जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमसे दूसरों को मिलेगा। तो जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती हैं तो ऐसे आपको भी बनना है। क्या ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की नहीं हो, सामना भी करना है। बाबा ने कहा सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। सफलता मूर्त भी बनना है, बाबा ने कहा सफल भी बनना है। सफलता मूर्त कब बनेंगे जब सारे स्टॉक से हम अपने बाबा का सामान दे सकेंगे, क्योंकि सामान सारा बाबा का है। आत्मा हमारी आत्मा में सामान सारा बाबा का है और बाबा से ही हमें उन्हें सबको दिलाना है। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। तो कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। तो बाबा की याद के कदम में कदम है, बाबा की याद में रहना ही बाबा ने कहा मंजिल पर पहुंचना है। आज बाबा ने अभिव्यक्ति सारे में दिया सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो आजकल कोई एक विशेष भाषा भी यूज करते हैं। क्या बाबा ने कहा हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो बाबा ने कहा लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य हुआ। तो बाबा ने तो ये बात कह दी अगर कोई असत्य है और आप फिर उस झूठ को सुनकर अंदर में जोश आ जाता है तो आपको बाबा ने कहा लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है। तो बाबा ने कहा अगर आप प्यार की बजाय अगर गुस्से से या जोश से बोल रहे हो तो बाबा ने कहा आप भी असत्य हो गए। गलत को देखकर गलत बनना माना दूसरा गलत है और तुम भी गलत बन गए। तो बाबा ने कहा फिर तुम कहाँ अच्छे हुए। अब फिर कह रहे मैं तो सही हूँ अपनी जगह, वही गलत है। तो बाबा ने कहा गलत को देखकर गलत बन जाना वो महागलत हो गया। तो बाबा ने कहा लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है। असत्यता को खत्म करने के लिए बाबा ने कहा अगर असत्यता को किसी के झूठ को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा। बाबा ने बहुत सरल युक्ति बताई है, स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो, जोश मत लाओ,
आप और अनंत शीतल बन जाओ, शांत बन जाओ, अनंत सत्य बन जाओ। 1% भी आप, जो आपके अंदर 5% की कमी रही है उसमें भी पूरे 100% सत्य बन जाओ, तो सामने वाला देख करके परिवर्तन हो ही जाएगा। कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। ओम